गाइज मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं होली के लिए बहुत बढ़िया आपको यूट्यूब चैनल के लिए बड़ी बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ। देखो ये होली का है ना, बहुत अच्छा त्यौहार होता है। अब हम चल रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। देखो हमने थाली के अंदर सब कुछ सामान रख लिया, पुआ पूड़ी जो भी होता है, प्रसाद, हल्दी, चावल जो भी होता है। ये देखो ये कितना बढ़िया से सामान, लोटा वगैरह सारा, जल ये सब कुछ लेके होली का मना पूजने के लिए जाते हैं पहले हम। ठीक है, अब ये सब होली के पूजा करने के लिए घर से जाएंगे। घर से होली का पूजा के लिए किसी का तो थोड़ा थोड़ा दूर पर जहाँ जहाँ होली मनाई जाएगी, चौक पे, चौराहे पे, या किसी भी खेत में, जंगल में, कहीं पर भी होली का जो मनती है वहीं पर लेके जाना पड़ता है और वहाँ पहले पूजा करके आनी पड़ती है। उसके बाद में होली दहन शाम को, रात को किया जाएगा। उससे पहले सब लोग, जितनी महिलाएं हैं, जितने सनातनी हैं, ये देखो ये बुड़कली होती है ना, ये इसका भी खास महत्व है। इसका बारे में मैं बताऊँगा आपको। और अब चलते हैं अपन, आपको देखो मार्केट से होते हुए, ये मार्केट में देखो कितनी भीड़ भाड़ हो रही है और कार मोटर सब कुछ घूम रही है। और जो जहाँ पर है सब, जितनी महिलाएं आएंगी चौक चौराहे पर, ये चौराहे के ऊपर है होली, चौराहे पर जलाई जाएगी। तो चौराहे पे पूजेंगे। तो इतना वहाँ पर भी ट्रैफिक हो गया, चारों तरफ से ट्रैफिक बढ़ गया। और गाइस अब जा रहे हैं यहाँ पर होली का भी, ये देखो सामने, ये अब आगे होली पे। अब यहाँ ये होली का बनी हुई है, देखो है ना। सारी जितनी महिलाएं होगी यहाँ पर, पहले सबसे पहले धागा होता है, इस धागे के बांध के 7 चक्कर लगाएगी। ठीक है, और इसको पूरी तरह से लपेटेगी। सारी महिलाएं होंगी और ये सब पूरे धागे से इसको लपेटेगी। 7 चक्कर लगाएंगी पूरे। और पूजा, उसके बाद में सब पूजा पाठ करेंगी। इस होलिका के लिए एक विशेष एक जो होलिका की कहानी है वो, तो होलिका एक असुर जाति की होती है, यानी कि राक्षस नहीं होती होलिका। तो होलिका को वरदान मिला होता है कि जैसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि ये नहीं जलेगी। तो अगर किसी शत्रु से कुछ बदला लेना, कुछ करना होता है ना, तो इसको भेज देते थे। लेकिन अब की बारी में क्या हुआ कि इसने कहा कि भक्त प्रहलाद को गोद में बिठा के और जल जाएगा ये। ठीक है, और इसको वरदान था कि ये नहीं जलेगी आग से। तो इसने ऐसा ही किया, बैठ गई है होली में और होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद रह गया। और भक्त प्रहलाद का नाम भक्त प्रहलाद क्यों है? क्योंकि ये बचपन से माँ के पेट में था ना, तब से पूजा पाठ में करने वाला वो था भगवान, इसलिए इसका नाम भक्त प्रहलाद पहले से पहले लगा दिया गया है। तो ये पूजा इतना महत्व होता है इसके अंदर कि बुराई पर अच्छाई की विजय है ये। तो इसके लिए खास तौर से ये त्यौहार के लिए सारी महिलाएं आती हैं कि जैसे पूजा पाठ के लिए, कि कोई भी किसी भी तरह की कोई भी किसी महिला को, किसी को, बाल बच्चों, किसी को समस्या नहीं आती। ये होली का पूजन का त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पर। तो होली का त्यौहार के लिए श्री भक्त प्रहलाद जी के साथ में ये मनाई जाती है। और जब हम यहाँ पर बुड़कली डालते हैं, तो बुड़कली का क्यों एक त्यौहार होता है कि बुड़कली जब उसमें डालते हैं, और चाहे कोई कपड़े या वो होली के अंदर जो बुड़कली डालते हैं वो गोबर की जो बनी होती है बुड़कली, और चाहे कोई कंडे डालता है, कोई लकड़ी डालता है। ये इससे खास तौर से ये होता है कि हर आदमी के लिए, कि भाई आपने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए आपने भी कुछ योगदान दिया है। और ये सच्चाई मन के अंदर हमेशा रहनी चाहिए कि हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे और जो हमें कोई चीज़ की परेशानी हो, इसके लिए सारे लोग करते हैं। और इसके अंदर एक पूजा करने के लिए बाल लेकर आते हैं। बाल का मतलब होता है जैसे कि गेहूं की बाल हो गई या जौ की बाल हो गई, ये पूजा के लिए सामने लेकर आते हैं। तो बहुत से लोग तो शाम को लेकर आते हैं कि शाम को जब होलिका जलती है तो उसके अंदर सेक के लेके आते हैं, ताकि अन्न धन की कोई कमी ना रहे। ठीक है, अन्नपूर्णा जो होते हैं ना, उसके लिए कोई कमी ना पड़े, इसके लिए वो उसको जला के लेके जाते हैं और सेक के और घर में जाके उसको खा लेते हैं लोग। और बहुत से तो जैसे गेहूँ होता है या जौ होते हैं, तो जौ के बाल होती है तो वो छिलती नहीं है, उसके लिए लेके जाते हैं वो लोग। और कई बार तो जैसे आप पूजा पाठ करने के लिए महिलाएं आई हैं, तो वो वहाँ पर पहले ही डाल के चली जाएंगी। तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, कि हमने जो पूजा की विधि होती है, सब तरह के लोग अपनी अपनी तरह से पूजाएँ करते हैं। सबकी विधियाँ अलग है, हर गांव में, देहात में, हर सनातनी के अलग अलग तरीक़े से ये पूजा पाठ करते हैं। सबके पास में अलग अलग सामान होता है पूजा के लिए, सब तरह के लिए। और ट्रैफिक देखो, चौक चौराहे पे इतना ट्रैफिक हो जाता है कि लोग आगे पीछे से चलना शुरू हो जाते हैं। पूजा पाठ भाई अब लोगों का काम धंधा है, वो भी चलना चाहिए, कोई काम न रुकना चाहिए। अब महिलाएं अपने भी पूजा करें। ये चौक के ऊपर देखो ट्रैफिक इतना हो जाता है कि चारों तरफ से गाड़ियाँ, बस ये है कि थोड़ा सा किसी ने बोला था भाई टी नहीं बजाना, तो ये भी ठीक है। बाकी लोग पूजा पाठ, देखो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, रेडियाँ खड़ी हैं, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं।
जो कई बार जाम हो जाते हैं। बाइक का तो खैर आना जाना होता ही है, बाइक तो नहीं मानती है, बाइक है तो। और बड़ी बड़ी चीज़ें भी आ जाती है। अब कई बार टेम्पो भी घुस जाता है इसके अंदर से, टेम्पो भी साइड होकर निकल जाता है। लेकिन उनको पता है कि महिलाएं पूजा कर रही है तो मैं साइड में, वो भी आवाज़ करते हुए धीरे धीरे निकल जाते हैं। भाई जो काम नहीं रुकना चाहिए। देखो सब मजदूर और सबका काम है। अब होली की जो छुट्टी तो कल होती है, आज की छुट्टी नहीं है। अगर कोई कहे कि छुट्टी है तो ऐसा नहीं होता भाई, मजदूरों को भी काम करना चाहिए हर जगह पर। देखो छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए ना, सिर्फ ये पूजा करा और बस जो पैसे डालेंगे ना वो फट से उठा लेंगे पूजा के लिए। तो बस उनका इतना ही है। बाकी पूजा कर ली, उसके बाद में खाने पीने की कोई भी चीज़ है कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा करने के बाद में जानवर भी है वहाँ पर, सब कुछ, कोई भी चीज़ है, कोई भी बच्चे भी है, कोई भी चीज़ जिसको जो अच्छा लगा, पैसा है, पुए हैं, पूड़ी हैं, कोई भी चीज़ वो ले लेता है उनके अंदर से। लेकिन पूजा पाठ के अंदर धागा से लेके और धूप बत्ती, दीपक, हर चीज़ की वहाँ पर होती है। घर से लेके जाते हैं और वहाँ पर अच्छी सी पूजा पाठ करके आते हैं वहाँ पर। इसके बाद में जब होली का दिन के बाद में फिर एक बार और बासोड़ा पूजता है, तब भी इसी तरीके की पूजा की जाती है वहाँ पर। तब भी बहुत सारी सब महिलाएं वहाँ पर एकजुट होती है इसी जगह पर, है ना। और बहुत ज़बरदस्त सुबह सुबह बनाई जाती है। अब ये होलिका के लिए पूजा है। अब देखो यहाँ पर कितने कितने लोग हैं जो, अब ये आवाज़ मैंने खैर काट दी हो, टी 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 की आवाज़, क्योंकि अब देखो महिला अपनी पूजा में मस्त है सब, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, है ना। लेकिन सबको बच बच के निकलना होता है। गाय भी घुस जाती है, इतनी सारी गाय, क्योंकि सबको देखो वहाँ पर रोटी भी होती है, किसी पुए पूड़ी होते हैं, तो उनके लिए भी गाय भी आती है, जानवर भी आ जाते हैं, और कार भी घुस जाती है कई बारी। और मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ट्रैक्टर, कार, सब चीज़ निकल के जाएगी। किसी भी तरीका का कोई रोक टोक नहीं है। खूब जाओ, अपना पूजा पाठ भी होती रहेगी और अपना काम धंधे भी करते रहो। ये ऐसा ना हो कि कोई आदमी घर पे जाके बोले जी मैं तो वहाँ फंस गया, वहाँ पूजा हो रही थी जी और ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। साइड में से देख सब कुछ निकले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पूजा के लिए। और सारे जितने भी है महिलाएं बैठ के आराम से पूजा करती हैं। और सब तरह की देखो अलग अलग पूजा की जाती है। आप लोगों के घर का कैसे कैसे पूजा की जाती है, गांव में, शहरों में और बड़े शहरों में, कस्बों में कैसे कैसे पूजा की जाती है, कमेंट में ज़रूर लिखना कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पूजा करती है, हमारे यहाँ पर ऐसे पूजा करती है। सबका शुभ है, सबका पूजा पाठ में शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किस तरह का, सबके अलग रीति रिवाज है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर से। बस ये है कि कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि कैसे कैसे मनाते हैं, आपको कितना जो चीज़ अच्छी लगे वो भी कमेंट में लिखना। राधा रानी की जय, बोल बरसाने वाली की जय। तो ये सब चीज़ है ना, जब घर पे आके सात्या वगैरह बनाना पड़ता है कि घर पे आ गए हम तो सात्या वगैरह बना के और घर में प्रवेश कर देते हैं। ये जो पानी वगैरह छींटे होते हैं वो कर देते हैं, तो ये शुद्ध माने जाते हैं। और आपको देखो अच्छाई पे कभी भी संकोच नहीं करना, बुराई को कभी पास मत फटकने देना। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, बोल खाटू वाले की जय, बोल भक्त प्रहलाद की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। तो ये सारे विष्णु भगवान की कृपा होती है कि उसको सारा पता होता है कि ये क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए विष्णु की कृपा सब पर होती है। विष्णु जी सब मानते हैं और अच्छाई का साथ देते हैं विष्णु जी, कभी बुराई का साथ किसी ने नहीं दिया। तो पूजा पाठ करके आए हैं ये लोग और सब अब आगे अच्छे से अब इनसे बातचीत करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कमेंट में